किसी समय की बात है, एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक युवा, बहादुर राजकुमार रहता था, जिसका नाम था वीरेंद्र। वह अपनी प्रजा के लिए दयालु और न्यायप्रिय था, और उसका दिल साहस और करुणा से भरा था। लेकिन राज्य के बाहर, घने जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जिसका नाम था कालिका। कालिका की आंखें आग की तरह लाल थीं, और उसका जादू इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। वह जंगल में आने वाले हर इंसान को अपने जादू से पत्थर बना देती थी। एक दिन राजकुमार वीरेंद्र को खबर मिली कि जंगल के पास एक गांव के कई लोग गायब हो रहे हैं। प्रजा की रक्षा का वचन लेने वाले वीरेंद्र ने तुरंत जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसने अपनी तलवार और ढाल ली, लेकिन उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका नन्हा सा ताबीज, जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था। माँ ने कहा था, यह ताबीज तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा, बशर्ते तुम्हारा दिल सच्चा हो। जंगल में प्रवेश करते ही वीरेंद्र को अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की टहनियां हवा में डरावनी सायंकाल की तरह हिल रही थीं। अचानक एक कर्कश हंसी गूंजी, और कालिका प्रकट हुई। उसका चेहरा भयानक था, और उसकी आवाज़ सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कौन है जो मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत करता है? उसने गर्जना की। वीरेंद्र ने नन्हा तलवार उठाई और कहा, मैं हूँ राजकुमार वीरेंद्र। मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे जादू से बचाने आया हूँ। कालिका हंसी और बोली, मूर्ख राजकुमार, मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं। आज तुम भी पत्थर बन जाओगे। उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई, और एक काला जादू वीरेंद्र की ओर छोड़ा। लेकिन तभी वीरेंद्र का ताबीज चमक उठा। ताबीज से निकली सुनहरी रोशनी ने कालिका के जादू को नष्ट कर दिया। कालिका क्रोधित हो उठी। उसने अपने सबसे खतरनाक जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन वीरेंद्र का साहस और ताबीज का जादू हर बार उसे रोक देता। आखिरकार वीरेंद्र ने अपनी तलवार से कालिका की जादुई छड़ी तोड़ दी। छड़ी टूटते ही कालिका की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, और मैं तुम्हारी प्रजा को मुक्त कर दूंगी। वीरेंद्र ने कहा, तुम्हें माफ किया जा सकता है, अगर तुम अपनी गलतियां सुधारो और जंगल को छोड़ दो। कालिका, जो अब कमजोर हो चुकी थी, ने अपनी हार मान ली। उसने जंगल छोड़ने का वचन दिया और